स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट एजुकेशन गुरु। और आज आपके सामने बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं वीडियो आने वाला है जो कि बेसिकली है लूसेंट का। जी हाँ दोस्तों, लूसेंट एक ऐसी बुक है जिस बुक के अगर बारे में आपको महत्व बता दूँ, वैसे बच्चे जो नहीं जानते हैं तो लूसेंट का जो वन लाइनर होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है। इस बुक में जो भी प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, या फिर बिहार विधानसभा हो, बिहार विधान परिषद हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न इसको देखने को मिलते हैं। यानी लूसेंट एक वो किताब है जिससे बच्चा जीएस की शुरुआत करता है कंपटीशन के क्षेत्र में। अब इस बुक की महत्व आप इसी समझ सकते हैं कि इस बुक के प्रश्न जो होते हैं वो हर जगह आपको देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में चले जाइए, लूसेंट से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। और लूसेंट एक बिगिनर्स माना जाता है। कैसे होता है ना, जीएस का दो होता है, एक होता है बेसिक, दूसरा होता है एडवांस। तो बेसिक चीज़ जो होती है वो लूसेंट ही होती है। और जो बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उनको लूसेंट पर पकड़ होना चाहिए। यानी लूसेंट के जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं जो कि बेसिकली वन लाइनर में होते हैं उनको एक बार जरूर देखना चाहिए और फिर एडवांस कोई भी किताब पढ़नी चाहिए, चाहे वो घटना चक्र हो या फिर कोई भी किताब है। तो इसी के सिलसिले में आज ये वीडियो शुरू होने वाला है जिसका नाम है लूसेंट, यानी सामान्य ज्ञान का 1000 प्रश्नों का संग्रह, जो बेसिकली एनसीईआरटी पर आधारित रहने वाला है। और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि हर प्रश्न, चाहे वो हर एग्जाम हो, वो एनसीईआरटी को प्रेफर करता है। तो ये सेशन 3 भाग में रहने वाला है। यानी इस वीडियो को 1000 प्रश्नों को हम 3 भाग में लेकर आएंगे, 330, 330 और 330। ठीक है, इससे ये होगा कि बच्चों को काफ़ी लंबा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वैसे बच्चे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में बैठने के योग्य हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे जिनको आता है कि भैया हमें कमांड है, उनके लिए वीडियो रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, यानी वो तमाम प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखेंगे। जो बिगिनर्स है उनके लिए रामबाण होगा कि उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो पुराने एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए एक रिवीजन का वीडियो रहेगा जिसमें वैसे प्रश्न जो उनके दिमाग पर थोड़ा धूल लग चुका है, जिस काफ़ी भूल चुके हैं, इस वीडियो में उन्हें वो फिर से तरोताज़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम की नोटिफिकेशन बताई जाती है तथा केंद्र सरकार के जो भी पद होते हैं उनके बारे में भी सबसे पहले अपडेट बताया जाता है। और एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी आपके सिलेबस होते हैं जीएस का, उसका डिटेल एनालिसिस किया जाता है। और उसी कड़ी में ये पहला आपका सेशन शुरू हो रहा है जिसका नाम है सामान्य ज्ञान 1000 प्रश्नों का संग्रह लूसेंट। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मैं थोड़ा आपको इधर शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सभी को जानते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी का पेड क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में देखने को मिला है। इवन कि बिहार दरोगा का पीटी में एक प्रश्न देखने को मिला है। जो धुरंधर बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आर्य समाज की रचना जो होती है वो स्वामी दयानंद ने किया था, क्योंकि आर्य लोग ही ज़्यादातर दया करते हैं। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है उसका नाम है गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी भारत के 4 बिंदु होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो पश्चिम की बात कर दक्षिण की बात करते हैं तो कन्याकुमारी। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लास्ट तक कहाँ डूबता है? तो वो है आपका राजस्थान। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो इंसुलिन, जिसको मधुमेह या इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी। ये भी एक क्वेश्चन आया था जो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला खट्टा होता है इसलिए विटामिन सी माना जा पाएगा। सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये पेड क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज चीन का देन है। 10 के बाद आते हैं 11 से, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो नाम था बचपन का वो था सिद्धार्थ। ठीक है, और यही सिद्धार्थ जो उनका नाम था गौतम बुद्ध का, वही जो है वो बौद्ध धर्म के जैन धर्म के जो थे उनके पिता का नाम था। जैन धर्म के गौतम जो क्या बोलते हैं महावीर थे, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का कमांड जो होता है वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति के हाथ में होता है। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का
साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, याद रखिएगा, क्योंकि रेटिना को प्रभावित करती है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के हैं? तो भांगड़ा देख के समझ में आ गया, पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेल बियर्ड, पूरा नाम बोले तो जॉन लॉगी बियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो अभी तक दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है। एक तो पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की पहला महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और दिल्ली सल्तनत से पहले जो भारत में जो भी हिंदू थे उसमें भी पहले कोई महिला शासक नहीं थी, इसलिए दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो दिल्ली सल्तनत को रख कर पूछा जाता है और दूसरा भारत को रख कर पूछा जाता है, यानी भारत या फिर दिल्ली में पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? एज यू ऑल नो, वो होती है गिल्स गलफड़े। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो नारा दिया था भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो सबको जानते हैं 1919, और ये अमृतसर। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आपको पता होगा, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सबको जानते हैं, लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या कौन की थी? तो सैंडर्स की हत्या करने वाले थे भगत सिंह। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 57 सबसे पहला जाने वाले थे मंगल पांडे, और इन्होंने ही इस विद्रोह की शुरुआत की थी। 29वें राइफल नेशनल इन्फेंट्री के ये सैनिक थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल, याद रखिएगा, तो गांधी जी की काफ़ी करीबी मानी जाती थी, सरोजनी नायडू, जिनको कि यूपी का पहला राज्यपाल के रूप में बनाया गया, महिला के रूप में। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, इससे माउंट एवरेस्ट 3 क्वेश्चन आता है, पहली महिला पूछ लेता है, पहली भारतीय महिला पूछ लेता है, और कह सकते हैं कि हाँ 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो भारत की और दूसरा विश्व की। तो पहली महिला की बात करते हैं तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म लोग राजा होते हैं, राजा राम मोहन रॉय। स्वामी दयानंद, दया करने का काम होता है। स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? वो दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, इनका मूल नाम था मूल शंकर, मूल नाम ही मूल शंकर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 29 से 33, वेदों की ओर लौटो, एसएससी का पेड क्वेश्चन है, बहुत बार लोग बोला गया है। तो ये कहा था दयानंद सरस्वती या फिर मूल शंकर ने कहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन, पेड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि कृष्ण के पास ही विवेक था, विवेक यानी बुद्धि थी। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। और पुर्तगाल की राजधानी मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि पुर्तगाल की कैपिटल क्या है। हवा महल कहाँ स्थित है? बच्चा जानता है, जयपुर। तो ये हो गए हमारे 33 क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 33 के बाद 34, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो वो थे गुरु नानक। नेक्स्ट, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये वैसाखी मनाते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? तो आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सभी को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1939 में कांग्रेस को छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री, जिनको कि बेसिकली ताशकंद समझौते में इनकी एक तरह से कह सकते हैं रहस्यमयी मृत्यु हुई थी, तो इनकी समाधि जो है वो उस नाम का नाम है, दिल्ली में विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? सबको जानते हैं, महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है और किससे संबंधित दोनों आता है? तो लिखने वाला था चाणक्य कौटिल्य, और ये संबंधित है अर्थशास्त्र नाम दे करके, पैसा मत समझिएगा, राजनीति से। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, और इसी में जय किसान जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और मोदी जी ने जोड़ दिया जय विज्ञान। ठीक है, तो 4 चीज़, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, जो उसके बाद जय जवान जय किसान, और एक था क्या बोलते उसको। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो संविधान सभा के 2 अध्यक्ष बनाए गए थे, एक अस्थायी थे जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में जाकर भारत के हमारे पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय प्रारूप समिति, जो संविधान का मतलब पूरा ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे हमारे BR अम्बेडकर।
विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख क्या है, बहुत बार पूछा गया है, पेड क्वेश्चन है, तो ये है 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है, यानी सबसे पहले सूरज किस देश में आता है पूरे विश्व में, तो जापान। ठीक है, उसे उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत बार पूछा गया है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सभी को पता है गोवा, लेकिन गोवा भारत का सबसे ज़्यादा नगरीय क्षेत्र वाला राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण, सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र गोवा में ही देखने को मिलता है और मैक्सिमम क्षेत्र वहाँ पर अर्बन एरियाज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ओनम जो है वो केरल की प्रसिद्ध राज्य का मतलब प्रसिद्ध वहाँ का त्यौहार है। और केरल की अगर बात करते हैं हाई कोर्ट का, तो वहाँ का केरल का हाई कोर्ट वहाँ कैपिटल में ना होकर के वहाँ की एक फेमस जगह पर है, वह एर्नाकुलम। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो उसकी घोषणा हुई थी 1911 में, स्थापित हुआ था 1912 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकने वाला शुक्र। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो पशु हमारा कौन सा है, बाघ, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टाइगर। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये सबको बच्चा और पता है, कुछ बच्चे वाले क्वेश्चन में जानबूझ के डाला है ताकि वैसे बिगिनर्स जिनको पता है नहीं पता है वो जान जाए, वो है मोर। और हमारा राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल फिर क्वेश्चन नंबर 57, ये थोड़ा विवाद स्पष्ट क्वेश्चन दे दिया है। इंडिया का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, याद रखिएगा, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 गलत है, लूसेंट थोड़ा सा कभी कभी प्रिंट कर देता है। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी भारत का कह सकते हैं एक तरह से ऑफिशियल खेल कह सकते हैं वो था, ठीक है, राष्ट्रीय खेल कुछ नहीं है। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो 3:2। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बिहार दरोगा में भी आया था, 4:3, 3:2, तो याद रखिएगा। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई होता है 3 और चौड़ाई होता है 2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो राष्ट्रगान लिखने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत हमारा भारत का कौन सा है, राष्ट्रगान, गान कौन सा है, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रगीत जो है जिसको आप लोग वंदे मातरम बोलते हैं, उसको किसने लिखा है, तो राष्ट्रगान लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र राष्ट्रगीत लिखे हैं, तो राष्ट्रगीत कौन सा हो जाएगा, वंदे मातरम, और राष्ट्रगान जनगण मन। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से बात करते हैं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, बहुत बार पूछा गया है, तो वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने 1939 में कांग्रेस को छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो संघ संवत को हम लोग मानते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, तो राष्ट्रगान जो हम लोग जनगण मन गाते हैं उसको गाना 52 सेकंड में कंप्लीट करना है, ना उसके पहले और ना उसके बाद। लेकिन 99.9% लोग 52 के बाद ही कंप्लीट करते हैं, या कुछ लोग 52 के पहले कंप्लीट कर देते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकलॉर्ड ने। मैडम क्यूरी भी आता है, लेकिन हेनरी बैकलॉर्ड आप लोग याद रखिएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर हमारे हार्ट में लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67-69, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और कहाँ पर होता है ये, तो ब्रेन में होता है। यही सारे हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप, तो सबसे कार्बन मतलब कोयले से सबसे शुद्ध चीज़ मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है हमारा डायमंड, इसलिए हो जाएगा हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो वह है रोंटगेन। ठीक है, ये हो गया दूसरा पार्ट। अब आते हैं दूसरा पार्ट, मतलब अब इसमें 300 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं पहले 100 करके देखते हैं आप लोग का क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद 100 से 100 करके यहाँ पर 10 सेक्शन दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 300 आप लोग देखते हैं, पर आप लोग का रिस्पॉन्स क्या है वो। हालांकि ये तो याद रखिए जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये 99.9% आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न करवाता हूँ वो आज न कल आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं। और ये रामबाण वाले प्रश्न हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 की बात करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो सबसे पहले मानव ने तांबा यानी कॉपर का इस्तेमाल करना सीखा था। अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष यात्री अगर बाहर से देखते हैं तो उनको आकाश जो हम लोग नीचे से देखते हैं तो नीला दिखता है, ऊपर से काला दिखता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का स्थल क्या है, तो महात्मा गांधी का राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का लाल घाट और महात्मा गांधी का राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। नेक्स्ट, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से थाने। कब चली थी, 1853, और उस समय कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी। 3 क्वेश्चन आता है। और भारत में पहली बार मेट्रो किस रेल शुरू किया गया था, तो कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो शुरू किया गया था।
नेक्स्ट, हाँ, और कलकत्ता में सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो भी शुरू किया गया है। कलकत्ता 2 मायने में, एक तो मेट्रो को भी सबसे पहले कलकत्ता ने लॉन्च किया था, दूसरा अंडर वाटर मेट्रो में भी कलकत्ता सबसे पहले होने वाला है। ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोनों यूपी में ही पहली महिला राज्यपाल भी बनी और पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। राज्यपाल की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू, और मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स का क्वेश्चन पूछता था कि बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाए। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएनओ से तो पूछता है। सबसे पहले पूछता है यूएनओ का फुल फॉर्म। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो लंदन। उसके बाद लंदन, न्यूयॉर्क, और उसके बाद सही यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले नाम थे त्रिवेणी। क्या थे? त्रिगवेली इसके पहले महासचिव थे। और यूएनओ के कितने परमानेंट सदस्य हैं? तो परमानेंट सदस्य हैं 5। ठीक है। टोटल सदस्य कितने हैं? तो 10, जिसमें 5 परमानेंट हैं, 10 टेम्पोररी है। और इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? तो इस समय इसके सदस्य हैं 193 है, ये 195 हो जाएगा। ठीक है। तो यूएनओ से उसके बाद यूएनओ की बात करते हैं आईसीजे को बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग कहाँ है? तो हॉलैंड में। हॉलैंड का पूरा हॉलैंड जो है वो अभी के समय में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, और नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ है? एम्स्टर्डम। ठीक है। नेक्स्ट, यूएनओ के बात करते हैं तो अभी वर्तमान में सचिव कौन है? तो बान की मून है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन असेंबली, में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनए में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको बोलते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों को चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए, जैसे हर 2 साल पर राज्यसभा का चुनाव होता है, वैसे ही 2 वर्ष के लिए यूएनएससी के मेंबर बनते हैं। भारत भी रह चुका है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद हो जाता है? तो यानी खून रुक नहीं पाता है, तो विटामिन के, और विटामिन के का साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम कह सकते हो, फिलोक्यूनिन। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी हमारी ऑफिशियल भाषा है, वो है आर्टिकल 343। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो उस समय ओलंपिक में सिंगल बात करते हैं कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाले थे अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग से थे। नेक्स्ट बात करते हैं 95 से, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो हर साल, जैसे कि हमारा वर्ल्ड कप होता है वैसे ही ओलंपिक भी 4 सालों पर होता है। ठीक। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो उस समय हुआ था 2016 में रियो डी जेनेरियो। 2024 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। क्योंकि 16/4/20, 20/4/24, तो इस बार कहाँ होगा ये जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेड क्वेश्चन। ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है दिसंबर में, 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है वो प्रसिद्ध है अधिक दूध देने में? तो उसका नाम है मुर्रा। क्या नाम है? मुर्रा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता मंदिर एक तो हमारे यहाँ भी स्थित है, पटना सिटी में शीतला माता मंदिर पटना में, लेकिन मुख्य रूप से है गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ? तो गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा का बॉर्डर है, हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है। नेक्स्ट, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो वो बनाए थे राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोग का लूसेंट का पैक कह सकते हैं पहला सीरीज, जो कि ट्रायल मोड में मैंने डाला है। 100 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा जो बिगिनर्स है कि आपको सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ जो पुराने धुरंधर है जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन हो गया। तो आप लोगों पर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और साथ ही साथ कैसा लगा तो ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी। और ये वीडियो तो मैं एक बात गारंटी से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को कन्फर्म मिलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन करके अगर मैं 10 वीडियो बना देता हूँ तो आपके लिए क्या होगा कि 20-20 मिनट का वीडियो रहेगा। आप आराम से देख करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे पर्सन जो आपको नहीं आते हैं लिख लिए, और जो आते हैं उनको तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।